दोस्तों आज 13 अक्टूबर 2022 को इन्फोसिस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इस कंपनी के क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है और इसके साथ साथ बाई बैक की भी अप्रूवल दे दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 16 रुपये 50 पैसे प्रति इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो आपको आपके हर शेयर पर 16 रुपये 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड मिलने वाला है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 28 अक्टूबर 2022 फिक्स की गई है और इस डिविडेंड की पेमेंट डेट 10 नवंबर 2022 फिक्स की गई है। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36,538 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 34,470 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 29,602 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23.4% की बढ़त हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 6% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,873 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6,914 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 6,972 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 12.9% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 13.9% बढ़ा है। क्वार्टर 1 में ऑपरेटिंग मार्जिन 21.5% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 20.1% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 23.6% था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमी तो ज़रूर हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें बढ़त हुई है। क्वार्टर 2 में नेट प्रॉफिट 6,021 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 5,360 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 5,421 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 12.3% बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है। क्वार्टर 2 में अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 34 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 12 रुपये 76 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 12 रुपये 85 पैसे था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर EPS में 11.6% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 12.3% बढ़ा है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट, EPS इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है, लेकिन इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इसमें बढ़त ही हुई है। तो मुझे इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही लग रहा है। दोस्तों अब चलिए हम लोग इस कंपनी के बायबैक के बारे में जानते हैं। इस बायबैक का मैक्सिमम साइज 9,300 करोड़ रुपए का है और ये 30 सितंबर 2022 के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट के पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 14.84% है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 13.31% है। कंपनी ने इस बायबैक का मैक्सिमम बायबैक प्राइस 1,850 रुपये रखा है। तो अगर हम लोग इस शेयर के आज का क्लोजिंग प्राइस जो 1,420 रुपये के आसपास है, इससे इस बायबैक प्राइस को कंपेयर करें तो ये बायबैक 30.3% के प्रीमियम पर है। तो आज के क्लोजिंग प्राइस से देखें तो ये बायबैक 30% के प्रीमियम पर हो रहा है। कंपनी ये बायबैक ओपन मार्केट रूट से करेगी, तो आप अपने शेयर्स को इस बायबैक में टेंडर नहीं कर पाएंगे। कंपनी ये बायबैक ओपन मार्केट से ही करेगी और इस बायबैक में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इस बायबैक में कंपनी मैक्सिमम 5,02,70,270 इक्विटी शेयर्स की बायबैक करेगी, जो टोटल पेड अप कैपिटल में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 1.19% है। अगर ये कंपनी बायबैक अपने मैक्सिमम प्राइस के नीचे कर लेती है तो ये जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक करने हैं वो बढ़ भी सकते हैं। कंपनी को इस बायबैक का मैक्सिमम बायबैक साइज जो 9,300 करोड़ रुपए है, इसका कम से कम 50% यानी कि 4,650 करोड़ रुपए को यूटिलाइज करना होगा और अगर हम लोग मिनिमम बायबैक साइज जो 4,650 करोड़ रुपए है इसे और मैक्सिमम बायबैक प्राइस जो 1,850 रुपए है इसे, इन दोनों को कंसिडर करते हैं तो कंपनी को कम से कम 2,51,35,135 इक्विटी शेयर्स की बायबैक करनी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बायबैक कमेटी भी कंस्टिट्यूट कर दी है। अभी इस बायबैक की अप्रूवल शेयर होल्डर से लेनी बाकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।